हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित शर्मा बैक अगेन विद न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक कहानी एक छोटी सी चिड़िया की। आपने शायद ये कहानी पहले सुनी भी होगी, बट मैं इसको अपने माध्यम से अपने तरीके से समझाना चाहूंगा। फ्रेंड्स, एक बार एक जंगल में एक साधु अपने शिष्यों को शिक्षा देता रहता है, और जब भी वह डेली शिक्षा देता है तो एक चिड़िया आती है और पास में जो पेड़ रहता है उस पे आके वह चिड़िया बैठती है, और जो भी वह शिक्षा देता है उन शिष्यों को वह चिड़िया उसे एक ध्यान से होके सुनती है। तो लगभग 1-2 साल तक यही चलता रहा। वह ऋषि रोज ऑब्जर्व करता था उस चिड़िया को कि जब भी मैं शिक्षा देने लगता हूँ ये चिड़िया आके उस पेड़ पे बैठती है, और जो भी मैं अपनी शिक्षा देता हूँ अपने शिष्यों को, इसे वह बड़े ही ध्यान से सुनती है। फ्रेंड्स, एक बार हुआ यूं कि जब वह शिक्षा देके जो वह शिष्य थे उनका टाइम पूरा हो गया था, उनके जो भी पीरियड ऑफ टाइम रहते थे कि इतने समय तक ही यहाँ तक रहना है गुरुकुल में और शिक्षा दी जाएगी, तो वह उनका समय पूरा हो गया था और वह शिष्य जंगल छोड़ के अपने राज्य वापस जा रहे थे। बट जैसे वह राज्य के लिए निकले तो उस जंगल में एक भीषण आग लग गई। आग कुछ इस तरह लगी कि वह आग बेकाबू हो गई और किसी से भी वह कंट्रोल नहीं हो रही थी। सब बौखला गए, और जो भी वहाँ के पशु पक्षी थे, जो भी वहाँ के शिष्य थे, जो भी बचे हुए ऋषि थे, वह सब जंगल छोड़ के राज्य की तरफ प्रस्थान करने लगे। बट कोई भी प्रयास नहीं कर रहा था कि इस आग को बुझाया जाए, क्योंकि वह आग इतनी भीषण थी। बट कुछ ऐसा हुआ कि जैसे वो शिष्य भाग रहे थे तो एक शिष्य ने देखा कि एक चिड़िया दूर कहीं जाके उड़ के अपनी चोंच में पानी भर के लाती है और आके इस आग पे डालती है। उसने 2-3 बार देखा कि चिड़िया चोंच में से पानी गिराती है आग के ऊपर, जो कि बहुत ही भीषण आग थी, वो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। बट वो चिड़िया दूर कहीं जाती, अपनी चोंच में पानी भर के लाती और लगभग 1-2 मिनट बाद आती और वापस उस चोंच में भरा हुआ पानी उस आग के ऊपर डालती। तो यह रिपीटेशन उस शिष्य ने 3-4 बार देखा, और जब वह इंतजार कर रहा था कि इस बार चिड़िया आएगी तो मैं उसे रोकूंगा और उससे सवाल करूंगा। तो जैसे वह चिड़िया आती है, चोंच में से पानी खाली करती है और जैसे वापस जाने लगती है, तो वह शिष्य उस चिड़िया को रोकता है और बोलता है कि ओ पागल चिड़िया, तुम इतनी सी छोटी चिड़िया हो और हम मनुष्य हैं, वही इस आग को नहीं बुझाने की कोशिश कर रहे, जंगल छोड़ के भाग रहे अपने प्राण बचा के, क्या तुम्हें तुम्हारे प्राण प्रिय नहीं है क्या? तो वह चिड़िया बोलती है, लिसन केयरफुली फ्रेंड्स, कि जब भी इस जंगल के बारे में दूसरे शिष्यों को कोई ऋषि बता रहा होगा तो उस कहानी में मेरा नाम जरूर आएगा, और मेरा नाम इस तरह आएगा कि मैं भागने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से थी। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो यही बार बार मेरा नाम आएगा कि एक छोटी सी चिड़िया थी, वह अपना हौसला बनाए रखा उसने और आग बुझाती रही। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि ये मैटर नहीं करता कि आपकी साइज क्या है, आप उस काम को करने में कैपेबल है या नहीं है। मैटर यह करता है कि आप उस काम को कितनी लगन से कर रहे हैं, कितनी कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस इज इक्वल टू सक्सेस। जब तक, हालांकि वह पॉसिबल नहीं था कि उस चिड़िया से वह जंगल की आग बुझ जाए, बट हुआ यूं कि जैसे ही वह चिड़िया ने उसको बोला शिष्य को कि मेरा नाम जब लिखा जाएगा तो मेरा आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा नाम, ना कि यहाँ से जंगल छोड़ के भागने वालों में से। तो यही कुछ इंस्पायरिंग लाइंस रही जो उस शिष्य के दिल में लगी जाके, और उसने भी जाके वहां से उसके साथ जाके पानी भर के लाने लगा और उस आग में फेंकने लगा। फिर उस शिष्य को देख के और शिष्य भी रुक गए और उस आग को पानी फेंकने लगे और उसको बुझाने लगे। तो फ्रेंड्स, ये मैटर नहीं करता कि आपकी साइज क्या है, मैटर ये करता है कि आप किस तरह उस समय में, कठिन समय में अपना हौसला दिखाते हैं, और आपका एक छोटा सा उठाया हुआ कदम बाकी कई लोगों के दिल में एक स्पार्क पैदा कर सकता है, जो एक बड़ा से बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बड़ी ही शानदार बात कही है कि एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इज नॉट बी राइट,
एवरीथिंग यू आर डूइंग इज नॉट बी राइट और एवरीथिंग यू आर डूइंग इज नॉट बी पॉपुलर, बट एवरीथिंग इज राइट always not be popular and everything that is popular always not be right. फ्रेंड्स, आप जो भी काम कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वह प्रसिद्ध हो, बट वो सही हो सकता है। और अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं वो पॉपुलर तो हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो काम सही हो। तो फ्रेंड्स, आप काम सही करिए, वो पॉपुलर अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि जब लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो उस काम को पॉपुलर बनना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारा कद, हमारी जो भी इंटेंशन रहती है वो मैटर करती है। हमारा कद बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमारा उस काम के प्रति हमारी भावनाएं क्या है और हमारा इंटेंशन क्या है। तो उसी इंटेंशन के साथ उस चिड़िया ने काम किया और अपने साथ पूरी एक टीम बना ली।